बड़ी प्लॉटिंग लेआउट या बड़े प्रोजेक्ट कैसे किए जाते हैं, मैं इसको आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं दोस्तों। ये एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि लगभग 2.5 से 3 एकड़ का एरिया है। अब इसमें अलग अलग प्रकार के मल्टीपल प्रोजेक्ट होने हैं। अब वो प्रोजेक्ट कैसे किए जाते हैं मैं एक आपको आइडिया दे देता हूं। यदि आप एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर है, आप एक कंसल्टेंट है, तो इस तरह की चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। और बहुत सारे लोग सर्च भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं कि प्लॉटिंग का लेआउट कैसे करें या प्लॉट किसी प्लॉटिंग के कैसे काटें, बड़े प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल करें, उसकी डिजाइन कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पहले तो आप ये वाली भुजा देखोगे, यदि ये वाला हिस्सा देखोगे तो 552 फीट का ये वाला हिस्सा आपको दिख जाएगा, 256 फीट का ये वाला हिस्सा दिख जाएगा, और लगभग ये भी आपका 600 का है, और इसी तरह ये भी एक हिस्सा है। अभी इसमें काफ़ी कुछ एरिया रिजर्व रखी गई है जो कि ऐसे बैक यार्ड पे और इधर बैक यार्ड पे अलग अलग जुड़ी हुई है। अभी इतने में ही प्लानिंग की गई है। अब इसमें मैं आपको बता दूं, ये एक मेन रोड गई हुई है, ये एक मेन रोड गई हुई है। अब इसकी जो लोकेलिटी है और जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार सबसे पहले क्या है दोस्तों कि यहाँ पे पूरी शॉप की प्लानिंग की गई है। पहले तो क्या है कि अपनी रोड के बाद 20 फीट वाइड पार्किंग एरिया दी गई है। जैसे यहाँ से अपनी ज़मीन शुरू होती है, ये पूरा रोड हो गया, तो यहाँ से पहले 20 फीट पूरी वाइड पार्किंग। अब सोचो 20 फीट अपन ने जब पार्किंग दे दी तो कितना बड़ा एरिया अपन ने छोड़ दिया। लेकिन अपने को जब बड़ा सोचना है तो हमें कुछ बड़े तरीके से प्लान करना होता है। अब 20 फीट पार्किंग देने के बाद 7 फीट वाइड पैसेज रहने वाला है। दोस्तों आप सोचो 20 फीट पार्किंग, उसके बाद 7 फीट वाइड पैसेज, और ये जो दुकान होने वाली तो ये कॉर्नर की 20 बाई 20 की है। उसके बाद बाकी सभी शॉप 12 बाई 20 की शॉप है। अब इसमें जो आप एंट्री पॉइंट देखो अंदर वाले हिस्से में, ये तो पूरी शॉप हो गई। इधर भी पैसेज 7 फीट वाइड पैसेज, उधर भी 7 फीट वाइड पैसेज है, और ये 20 फीट पूरी पार्किंग एरिया के लिए छोड़ दिया गया। अब यहाँ से जैसे एक यहाँ एंट्री यहाँ पे है, यहाँ वाली आप दुकानें देखोगे तो फ्रंट दुकान 20 बाई 20 की, उसके बाद सभी दुकानें 12 बाई 20 की, और इधर से एक स्टेयर दी गई है इस कोने में और एक स्टेयर इस कोने में दी गई है। अभी केवल ग्राउंड फ्लोर का ही प्लान यहाँ पे शॉप का था, क्योंकि शॉप को ये ग्राउंड फ्लोर बना के सीधे बेच देंगे। ये ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है दोस्तों। अब यहाँ से आप इंटर करते हो तो ये 25 फीट की पूरी रोड दी गई है, और यहाँ पे भी रोड है, यहाँ पे भी रोड है, और यहाँ से एक सेकंड पार्किंग है जो 25 फीट की रोड है। ये पूरी रोड ऐसे चारों तरफ पूरे ज़मीन में घूमती है। मतलब कोई भी गाड़ी आसानी से आएगी तो बैक करने की जरूरत नहीं, वो सीधे रोड से इंटर करके बाहर निकल सकती है। अब इसमें जैसे इंटर आते हो दोस्तों, आप इंटर करते हो तो यहाँ पे अलग अलग साइज के प्लॉट काटे गए हैं। कोई 25 बाई 50, कोई 25, जैसे ये आप देखो 25 बाई 50 के प्लॉट है, तो 25 बाई 50, 25 बाई 47 जिस तरह से एरिया बचती है उस तरह ये पूरे प्लॉट काट दिए गए। फिर एक ब्लॉक सी पे रोड दी गई, और फिर ये सभी प्लॉट काटे गए। इसके बाद जो एक्स्ट्रा प्लानिंग थी दोस्तों, उसमें ये था कि किनारे साइड जो ऑनर थे उनको स्विमिंग पूल एंड रेस्टोरेंट बनवाना था। तो ये 7,500 एरिया रिजर्व की गई है। इसमें एक स्विमिंग पूल बढ़िया और एक अच्छा वीआईपी रेस्टोरेंट आने वाला है, और इस वाले हिस्से में ओपन गार्डन एंड एक अच्छी बड़ी मंदिर देने वाले हैं। 9,700 स्क्वायर फीट का एरिया है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि आपने देखा होगा कितनी सारी चीज़ें ओपन दी गई हैं। मतलब प्लॉट ही सिर्फ बहुत कम काटे गए हैं और इतना बड़ा कैंपस दिया गया है। तो प्लॉट के रेट भी जरूर महंगे होते हैं, लेकिन इस तरह की यदि आप अच्छी यूटिलिटी करके लोगों को देते हैं। अब इतना बड़ा एरिया 9,700 स्क्वायर फीट तो केवल ओपन गार्डन और टेम्पल के रूप में यूज होने वाला है। इधर आपका स्विमिंग पूल रेस्टोरेंट होने वाला है, ये पूरी शॉप होने वाली है, और ये आपकी मेन रोड है जो कि आज जा रही है। तो इस तरह बड़े प्रोजेक्ट को किया जाता है, उसकी डिज़ाइन बनाई जाती है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ऑनर है, ऑनर की रिक्वायरमेंट क्या है आपको वो समझना होता है। बड़ी एरिया का पहले आपको टीएस मशीन या डीजीपीएस मशीन से सर्वे कराना होता है, उसके बाद प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। और ये प्लानिंग कई फेसेस में होती है। हो सकता है कि जैसे अपन ने ब्लॉक ए की चर्चा की तो पहले ब्लॉक ए पे काम हो, फिर ब्लॉक बी पे काम हो, फिर ब्लॉक सी पे हो, और फिर ब्लॉक डी पे काम हो। तो इस तरीके से काम चलते हैं बड़े प्रोजेक्ट्स में। आई होप इससे आपको कुछ लर्निंग मिली होगी। यदि ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, और चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे किसी भी प्रकार की आर्किटेक्चरल डिजाइन सर्विसेज चाहते हैं तो स्काईलाइन थिंकर्स हर प्रकार की आर्किटेक्चरल डिजाइन सर्विसेज करता है। प्लानिंग, डिजाइनिंग, नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन परमिशन, टीएनसीपी परमिशन, बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग करके देते हैं। और हम लोग ट्रेनिंग भी कराते हैं नए फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स को, जो अभी पढ़ के निकल रहे हैं या पढ़ रहे हैं, या फिर जिनकी कंसल्टेंसी है, उनको और अच्छा नॉलेज इन्हेंस करना है, या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं और नॉलेज बढ़ाना है, तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। थैंक यू।